नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। आज की बड़ी खबर आप जानते हैं क्या है? विजय एक बार कैंप 4 पर आइए और अगर विनोद सर जुड़ चुके हैं तो उनको 50-50 में मेरे साथ तुरंत दिखाइएगा। आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान पर हमले शुरू हो गए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं, ईरान पर हमले शुरू हो गए हैं। सुन के आपको हैरानी होगी, लेकिन ईरान पर डिजिटल स्ट्राइक्स की गई हैं, कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ऊपर की गई थी, लेकिन ये साइबर अटैक्स है। क्या विनोद सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं? जैसे ही विनोद सर आए तो उनको दिखाइएगा, क्योंकि विनोद सर ने इसी चैनल पर, इसी शो पर प्रिडिक्ट किया था। दिखाइए विनोद ऑगस्टीन सर को, जो कि इस वक्त मेरे साथ ईरान के बेहद नजदीक इस वक्त मिडल ईस्ट से जुड़े हुए हैं। विनोद सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन सर। विनोद सर, ऑन रिकॉर्ड आपने मुझसे कहा था, इसी शो पर कहा था कि सबसे पहले ईरान पर साइबर अटैक्स होंगे और उसके बाद हो सकता है ये अटैक्स उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तक भी जाए। मैं आपसे इस शो को शुरू करने से पहले ही एक सवाल पूछ रहा हूं सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन। क्या इजराइल ने वो जंग शुरू कर दी है ईरान के खिलाफ? ये आगाज तो कर दिया है। अभी इस लड़ाई की अंदाज कहां तक पहुंचेगा और इसका रुख कहां तक जाएगा और कहां तक थमेगा, ये समय बताएगा। लेकिन साइबर अटैक हमेशा से हमको देखने मिला है। दो नेशन, जब मॉडर्न नेशंस के बीच में जब लड़ाई होती है, शुरू साइबर अटैक से होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और फिजिकल अटैक, तो अगला आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इसके मैं दो एग्जाम्पल अपने दर्शकों को देने जा रहा हूं। यूक्रेन पर पहले साइबर अटैक हुआ और फिर रशिया ने अटैक हुआ। हिजबुल्लाह पर भी पहले एक तरीके से साइबर अटैक, जो आपने पेजर अटैक देखा था, वो डिजिटल अटैक था। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा विस्तार से बता रहा हूं कि ये साइबर नहीं, ये डिजिटल अटैक है, डिजिटल स्ट्राइक्स है। सीधा आइए, इस वक्त आपको चार खबरें दिखाने से पहले ये वो इलाके हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, जो मैंने आपको कल के मैप में दिखाया, आज एक बार फिर से रेफर कर रहा हूं, जहां पर मेजर साइबर अटैक किया गया है। मेजर साइबर अटैक ईरान के ऊपर। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर दिखाइए जरा, ये चारों खबरें एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। शंकर प्रसाद सर और हमारे दोनों सहयोगी जब जुड़ जाएं तो मुझे बताइएगा। पहली बड़ी खबर, ईरान पर साइबर अटैक, हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग। दूसरी बड़ी खबर, किम की साउथ कोरिया को वार्निंग। और तीसरी, अमेरिका ने ईरान को वार्निंग दे दी है। एक बार कैंप 4 पर जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताने वाला हूं आज की सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर यह थी, आज से करीब 2 साल पहले चर्चा यह थी कि अमेरिका इलेक्शन से पहले ताइवान पर अटैक होगा। याद है आपको यह बात? अमेरिका के इलेक्शन से पहले ताइवान पर कब्जा करेगा चीन। यह खबर थी। यह खबर थी कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जंग हो सकती है और उसकी पटकथा, उसकी स्क्रिप्ट सामने है। फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, अमेरिकी चुनाव से पहले चीन की वॉर ड्रिल, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी चुनाव से पहले चीन की जंगी तैयारी, बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। पूर्वी चीन सागर में बड़ा विध्वंसक सैन्य अभ्यास। यह देखिए, चीन ने जॉइंट एंटी सबमरीन ऑपरेशन को अंजाम दिया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिकी वार्निंग के बीच चीन किया समंदर में युद्ध अभ्यास, बड़ी खबर। चीन ने अमेरिकी चुनाव से पहले एकाएक वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। को दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, चीन की समंदर में जंग की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, अगली खबर भी हम यहीं से बगल में ब्रेकिंग प्ले करेंगे। यहां पर चीनी सेना ने पूर्वी चीन सागर में बड़े युद्ध अभ्यास का दावा किया है। चीनी नेवी ने जॉइंट एंटी सबमरीन ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जंगी तैयारी में समंदर के अंदर सर्च और रेस्क्यू क्षमता का परीक्षण किया गया है। पीले अभ्यास के दौरान दुश्मन के हमले को चकमा देने पर विशेष फोकस। अमेरिकी वार्निंग के बीच चीन का पूर्वी चीन सागर में युद्ध अभ्यास, बड़ी खबर। अमेरिका ने चीन को क्षेत्र में उकसावे की गतिविधि पर ब्रेक लगाने को कहा। एएफपी ने कहा, बड़ी खबर। यहीं पर बड़ी खबर ब्रेक करिए विजय और शॉट्स के साथ। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी जंगी तैयारी, ब्रेक करिए जरा। F-15 के फाइटर जेट से दागी 5-7 साल में पहली बार टॉरस क्रूज मिसाइलें, जर्मन मिसाइलें, जर्मन मिसाइल टॉरस से युद्ध अभ्यास। 400 किलोमीटर दूर येलो सी में टारगेट ध्वस्त किया गया। यह बड़ी खबर है।
बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, साउथ कोरिया ने पहली बार टॉरस मिसाइल से यहां पर युद्ध अभ्यास किया। मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, क्विक रिएक्शन, बड़ा तेजी से रिएक्शन लूंगा शंकर प्रसाद सर से। सर आपका स्वागत है। पहले तो आपको और विनोद सर को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। सर मेरा आपसे यह सवाल है, चाइना ने वॉर ड्रिल शुरू कर दी, आपको याद होगा सबसे पहले जो एक टॉक ऑफ द टाउन था वो ये था कि चाइना ताइवान पर कब्जा करेगा। चाइना ने वॉर ड्रिल एकाएक शुरू कर दी विद नो इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड। साउथ कोरिया ने एकाएक कोरियन पेनिनसुला में तनाव दिखाई दे रहा है। सर वेयर आर वी हेडिंग? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई विजय दिवस के दिन पे, और ये जिससे कि पहले कोई और टिप्पणी करे, आई सिंसियरली हो कि आगे वाला समय एक ईवल को डस्ट करके एक गुड की तरफ जाएगा, विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ इस समय पूरे विश्व में कितना ईवल हो रहा है, इसकी लगातार आप चर्चा करते रहे। तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल में ईवल कुछ कम होगा आज दशहरा के बाद। जी जहाँ तक कि चाइना और ताइवान का सवाल है निशांत, मेरा आज भी मानना ये है कि दीज आर ऑल इशूज विच आर ओनली डेमोन्स्ट्रेशंस, दे विल नॉट एक्चुअली फ्रक्टिफाई। असलियत ये है कि इस समय चाइना समझता, और आज के सुबह के अखबार में मैंने देखा कि चाइना ने अमेरिका को एक किस्म से वार्निंग दी है कि आप साउथ चाइना सी के अंदर ज़्यादा हरकत मत करें। इसका क्या मतलब है? अमेरिकन फोर्सेज आर अवेलेबल इन साउथ चाइना सी टू रिएक्ट। तो क्या चाइना ये चाहेगा कि किसी प्रकार से अगर ताइवान के ऊपर हमला हुआ चाइना की तरफ से, तो क्या अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करेगा? क्या ताइवान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि कुछ वो रिस्पॉन्स दिखाए इन मेनलैंड चाइना विच इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम देयर? आपको डिस्टेंस तो पता ही है, बहुत नज़दीक है वहाँ से। तो मैं आज भी ये मानता हूँ कि चाइना इस लड़ाई को आगे ज़्यादा नहीं ले जाएगा। वॉर ड्रिल वो कई दफ़ा कर चुका है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, और ये चलती रहेगी। लेकिन मैं ये आज मानना चाहता हूँ कि चाइना डायरेक्ट फुल फ्लेजेड अटैक ताइवान पर नहीं करेगा, उसको नहीं एनेक्ट करने की कोशिश करेगा। सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं एक लूज कैनन की बात करूंगा अभी शंकर प्रसाद सर, लूज कैनन। और मैं चाहूंगा विजय जब आपके 3 विंडो तैयार हो जाए मेरे साथ मनीष और सुमित को, तो मुझे बताइएगा, मैं दोनों को इंट्रोड्यूस करूंगा। एक चिंताजनक खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है, जर्मन मिसाइल से साउथ कोरिया की ड्रिल, इस वक्त की बड़ी खबर। 7 साल में पहली बार टॉरस मिसाइल लॉन्च किया गया है, ब्रेकिंग और शॉट 15 मिनट में नॉर्थ कोरिया पहुंच सकती है मिसाइल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 7 साल में पहली बार यह हुआ है, 7 साल में टॉरस मिसाइल क्यों किया गया है, यह चिंताजनक खबर हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में चरम पर टेंशन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बॉर्डर पर अलर्ट मोड पे नॉर्थ कोरिया सैनिक, बड़ी खबर। रेडी टू फायर मोड में सारे हथियार, नॉर्थ कोरिया ने कहा है। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय की धमकी, ड्रोन घुसपैठ के बाद अलर्ट मोड पर नॉर्थ कोरिया। विजय क्या आपके लिए संभव है कि इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट ठीक यहां पे बगल में दिखाएं आप, क्या यह संभव हो पाएगा आपके लिए? ये आइए जरा दिखाइए। वेल डन पीसीआर, आई एम ग्रेटफुल टू यू। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब आप देखिए, 7 साल में पहली बार उन्होंने टॉरस मिसाइल का इस्तेमाल किया है वॉर ड्रिल के अंदर, जर्मन मिसाइल है, 7 साल में पहली बार। और दूसरी तरफ ये देखिए, नॉर्थ कोरिया ने वार्निंग दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में जो तनाव है वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, आप ईरान प्रिडिक्टेबल है, ज़ेलेंस्की रिमोट कंट्रोल्ड है। आप, मैं चाहूंगा हमारे मेहमानों को दिखाइए, कुछ आपके सामने एक टेक्निकल ग्लिच है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पार्डन मी फॉर दैट। सर, ईरान प्रिडिक्टेबल है, ज़ेलेंस्की रिमोट कंट्रोल्ड है, चाइना कैलकुलेटिव है, लेकिन किम जोंग इज अ लूज कैनन। ये वो शैल है जो कभी भी फट सकता है और यहां पर तनाव चरम पर है। सर, हाउ डू यू व्यू दिस सर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं, वेरी चाइल्डिश हैं, बड़े इमेच्योर हैं,
वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल लूज कैनन हैं। तो और वो न्यूक्लियर पावर की तरफ चल पड़े हैं, न्यूक्लियर पावर है उनके पास। सो इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उनकी ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, इसको रशिया भी समझता है, इसको चाइना भी समझता है, इसको काफ़ी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कम से कम ट्रंप साहब तो समझते हैं। तो उसको रीगेन करें, उसको रेन करने के लिए मेरे ख्याल से रशिया हमेशा देखेगा कि वो क्या कर रहे हैं। हालांकि वो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बिना रशिया के बताए, बिना रशिया। लेकिन सर आप मुझे एक चीज गाइड करिए प्लीज, ये चीज बताइए सर, क्या इज देयर अ मेथड इन मैडनेस? ईरान एक्टिव हो रहा है और वो बहुत ही एप्रीहेंसिव है। ईरान इज नोन फॉर दैट कि वो बड़े कैलकुलेटिव हैं, बड़े एप्रीहेंसिव रहते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। लेकिन ईरान के साथ मुलाकात करते हैं उनके प्रेसिडेंट के साथ पुतिन। यहां पर कोरिया में चीजें एक्टिवेट होती हैं, वहां पर चीन एक्टिवेट होता है। क्या इसमें एक मेथड दिखाई दे रहा है आपको? इसमें मेथड तो ये सब शो ऑफ फोर्स है, कोई मेथड नहीं है। वर्ल्ड में सब इस मेथड को समझते हैं। देखिए, कोई नहीं ये चाहता कि तेहरान के अंदर आज बम गिरे, कोई ये नहीं चाहता कि मॉस्को के अंदर बम गिरे, कोई ये नहीं चाहता कि यूरोपियन कैपिटल में कहीं बम गिरे। तो दीज आर ऑल पॉस्टरिंग स्टोरीज। मैं तो आज भी ये मानने को चलता हूँ कि एक्सेप्ट फॉर द स्टूपिड वॉर, बिल्कुल स्टूपिड वॉर विद नो रिजल्ट्स जो चल रही है मिडल ईस्ट में, और यहाँ पे टेंशन क्रिएट करी जा रही है, बिल्कुल किसी कोई दिस हैज़ नो मीनिंग। अब सब देख रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन में नुकसान हुआ है, किस तरीके से मिडल ईस्ट में नुकसान हो रहा है, यमन में, गाज़ा में, पैलेस्टीन में, ये अब ईरान में होना शुरू हो चुका है। सो पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, द वर्ल्ड लीडर्स हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज समथिंग दैट इज ओनली टेकिंग अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। They are all nuclear powers. North Korea is a nuclear power. Russia is a nuclear power. China is a nuclear power. So these are all very dangerous. सर लेकिन मेरे पास एक और अलार्मिंग न्यूज है। बी विद मी, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। उत्तर कोरिया की साउथ कोरिया को विनाशक धमकी। ब्रेक करिए जरा। प्योंगयांग में ड्रोन उड़ाने का होगा विनाशक अंजाम। ड्रोन पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तनाव। प्योंगयांग में ड्रोन उड़ाने से भड़के किम जोंग। 3 अक्टूबर को प्योंगयांग में साउथ कोरिया साउथ कोरियाई ड्रोन की उड़ान के बाद टेंशन। विजय, जो साउथ कोरिया की टॉरस मिसाइल वाली खबर है वो इस फ्लोर के बगल में प्ले करिएगा। आइए जरा, मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर कोरिया की दक्षिण कोरिया को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर कोरिया की राजधानी में घुसा दक्षिण कोरिया का ड्रोन। नाउ दिस इज अ वेरी रेयर एपिसोड। दक्षिण कोरिया की ड्रोन घुसपैठ के बाद उत्तर कोरिया की बड़ी वार्निंग। उत्तर कोरिया के कूड़े वाले बलून्स अभी तक घुस रहे थे, लेकिन अब दक्षिण कोरिया ने बाकायदा ड्रोन वहां पर मूव कर दिया है। दक्षिण कोरिया के ड्रोन फिर दिखे तो विनाशक अंजाम होगा। उत्तर कोरिया ने कहा दक्षिण कोरिया ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया। उत्तर कोरिया ने कहा ड्रोन पर उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा है। 3 अक्टूबर को राजधानी प्योंगयांग में ड्रोन ने उड़ान भरी। दक्षिण कोरिया पर सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप। बगल में देखिए नॉर्थ कोरिया का ये जो एपिसोड है। लेकिन अब एक बार विजय कैंप 4 पर आइए, उसके बाद हमारे सभी मेहमानों को, सभी सहयोगियों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। अब चिंताजनक खबर, परेशान करने वाली खबर, मिडिल ईस्ट की तरफ हम लेकर जा रहे हैं आपको। कल रात में एक बहुत मोमेंटस मौका है जब ड्रोन अटैक किया गया है, और यह ड्रोन अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से तेल अवीव में किया। आयरन डोम फेल कर गया। सीधा आइए हमारे दोनों मेहमान, दोनों सहयोगियों पर। मेरे साथ इस वक्त किसी भी चैनल पर इससे एक्सटेंसिव कवरेज नहीं मिलेगी आपको। दिखाइए दोनों को। मेरे साथ इस वक्त हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं सुमित फ्रेम में, और उनके साथ है कैमरामैन निशान। स्वागत है सुमित। सुमित इस वक्त लेबनान में है। सुमित, आप एग्जैक्टली कहां पर, अपनी लोकेशन बताइए मुझे। स्वागत है आपका। निशांत, मैं इस समय बेरूट में हूं और मैं साउथ बेरूट के ठीक पास हूं। बी वेरी केयरफुल, मेरी आपसे विनती है। बी वेरी केयरफुल सुमित। आई नो यू लव योर वर्क, आई नो यू आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट बी वेरी केयरफुल सुमित। मनीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। मनीष मेरे साथ इजराइल पर है और इजराइल से है मनीष के साथ कैमरामैन अमित है। मनीष, कहां से आप एग्जैक्टली मेरे साथ हैं? बिल्कुल निशांत, मैं इस वक्त तेल अवीव में हूं, वही लोकेशन जिसके बारे में आपने रेफर भी किया कि हिजबुल्लाह के ड्रोन यहां तक पहुंच आए थे। तेल अवीव के एयर स्पेस में थे, आसमान में थे, और फिर उन्होंने एक बिल्डिंग को हिट भी किया था।
जी मनीष, आप मेरे साथ बने रहिएगा। पहली खबर पे ही मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमित, आपको जब भी एग्जिट करना हो आप हमारी टीम को बताइए, मैं आपसे क्विक रिएक्शन लूंगा क्योंकि सुमित को ऑन द मूव रहना पड़ता है। लेकिन पहली बड़ी खबर शॉट्स के साथ, इजराइल की राजधानी पर बड़ा हमला, ब्रेक। इस वक्त की बड़ी खबर, तेल अवीव पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक शॉट्स के साथ। तेल अवीव पर फाइटर ड्रोन से हड़कंप, एम्बियंस अप। तेल अवीव के हर्जीलिया में दिखे दोनों ड्रोन्स को लेबनान से लॉन्च करने का दावा किया गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव में ड्रोन्स देके आयरन डोम फेल हो गया, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। तेल अवीव पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले का दावा किया गया है, ब्रेकिंग और शॉट। यह पहली बार इतना लंबा ड्रोन ट्रैवल कर रहा है। यह देखिए, हिजबुल्लाह का पहली बार लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला हुआ है। हिजबुल्लाह का इंडस्ट्रियल पावर प्लांट पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले में पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। और यकीन मानिए हम आपको वहां के कुछ शॉट्स नहीं दिखा सकते, मनीष के मोबाइल फोन्स में है, लेकिन इजराइल में ये अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते। मनीष को दिखाइए मेरे साथ। मनीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, वेरी क्विकली, ये बहुत बड़ी खबर है। याम किपुर की अगर बात की जाए तो ये उस दौरान हुआ है, इसका सिंबॉलिज्म बहुत है, बहुत बड़ी बात है। और सीधा आइए हमारे दर्शकों को, मनीष को दिखाइए। हाँ मनीष, गो अहेड। बिल्कुल निशांत, देखिए हम सब जानते हैं कि इस वक्त यौम किपुर मनाया जा रहा है, जो कि यहूदियों का सबसे पवित्र दिन है। कल शाम में वो शुरू हुआ था और आज शाम में वो खत्म होगा। इजराइल को यह अंदेशा था कि यौम किपुर के दरमियान कुछ बड़ा होगा। वैसे तो आईडीएफ के दावे के मुताबिक यौम किपुर के दरमियान हिजबुल्लाह का अक्टूबर 7 जैसा अटैक करने का प्लान था, लेकिन कुछ हफ्ते के दरमियान जिस तरह से आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद किया वो तो नहीं हो पाया। लेकिन हिजबुल्लाह के दो ड्रोन तेल अवीव में पहुंच गए, उस लोकेशन पे जहां मैं इस वक्त, और एयर स्पेस में जब वो आए तो एक पैनिक था। यहाँ पर एयर सायरन भी बजे और फिर लोकल लोगों ने उसको वीडियो भी बनाया, उससे एयर ड्रोन, उस ड्रोन के, हिजबुल्लाह के ड्रोन के। लेकिन आईडीएफ का दावा है वो दोनों ड्रोन दर्शकों को बताना चाहूंगा। यौम किपुर, एक बार जरा इसके बारे में बता दीजिए, ये है क्या, एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को, फिर मैं कुछ और इंफॉर्मेशन इसमें देना चाहूंगा। बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम अभी विजयादशमी मना रहे हैं और उसी तरीके से यहूदियों के लिए यौम किपुर दरअसल उनका सबसे पवित्र दिन है। मान्यता यह है यहूदी धर्म के मुताबिक कि उसी दिन ईश्वर जो है यहूदियों का भविष्य लिखते हैं और इसीलिए यौम, और उसी दिन एक बड़ा हमला भी हुआ था, अगर मैं गलत नहीं जानती है। पूरी दुनिया यौम किपुर को, बिल्कुल पूरी दुनिया जानती है कि अक्टूबर 1973 में, यानी 50 साल पहले, इजराइल पर यह मानकर, क्योंकि उस दिन क्या होता है कि कोई भी यहूदी वो खाना नहीं खाता है, वो उपवास रहता है, वो फोन से बात नहीं करता, वो किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करता, गाड़ियां नहीं चलाता, और इसीलिए उसकी मौके का फायदा उठाते हुए इजिप्ट और सीरिया की अगुवाई में 8 अरब जी। और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यौम किपुर के दौरान ही जो युद्ध हुआ था 70s में, उसमें नेतन्याहू ने खुद लड़ाई लड़ी थी। और जो 67 में युद्ध हुआ था 7 दिन का, 6 दिन का, उसमें खुद नेतन्याहू ने लड़ाई लड़ी थी। और इन दोनों युद्ध में नेतन्याहू के बड़े भाई भी थे, जो एनटीबी ऑपरेशन हुआ था उसमें मारे गए थे। वो उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। यौम किपुर में उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन यह आपको बड़ी इंफॉर्मेशन देना मेरे लिए बहुत जरूरी था। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग न्यूज। ड्रोन को रोक पाने में आयरन डोम विफल, इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव में एक बिल्डिंग पर गिरा ड्रोन, ब्रेकिंग। तेल अवीव पर ड्रोन हमले से हिजबुल्लाह का बड़ा मैसेज, ये देखिए जरा, अब किसी हद तक जा सकता है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने शुरू किया लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसका फ्लोर भी होगा विजय, जरा दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय जरा दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे चलूंगा मैं सुमित के पास, एक क्विक रिएक्शन। सुमित, वेरी क्विकली, ये बहुत बड़ी खबर है जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। अटैक तेल अवीव में हुआ है। हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी अभी है क्या सुमित, वेरी क्विकली बताइए हमें। बिल्कुल, सबसे पहले निशांत मैं आपको अपडेट दे दूं कि आधे घंटे पहले हिजबुल्लाह ने के कंट्रोल रूम ने, यानी जो उनके नेशनल रूम बनाए गए हैं, उसे
बताया गया कि अब हमारा जो मकसद होगा, उन्होंने कहा कि हाइफा के अलावा तेल अवीव के कई इलाकों को उन्होंने पिन पॉइंटेड मेंशन किया और कहा है कि अब हमारा अटैक जो होगा लॉन्ग रेंज मिसाइल से होगा। निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजीज में बदलाव दो चीज़ों में आया है निशांत। पहला ये कि अब हिजबुल्लाह की पूरी कोशिश है कि वो अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स का इस्तेमाल करे, क्योंकि हिजबुल्लाह के पैर अब खासतौर पर साउथ लेबनान से कई जगहों से उखड़ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर उनका बड़ा अटैक होगा लॉन्ग रेंज मिसाइल से। दूसरी बात कि वो अपने ग्राउंड फोर्सेस को कंसोलिडेट कर रहे हैं साउथ लेबनान के इलाकों में, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, स्टील की बड़ी बड़ी वॉल बना रहे हैं, लगातार अपने कंट्रोल रूम को शिफ्ट कर रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि नसरल्लाह के मारे जाने के 72 घंटे बाद लगातार हिजबुल्लाह में मैसिव चेंज हुए हैं उनके कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स की लोकेशंस को लेकर। तो हिजबुल्लाह अब अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। खबर आ रही है सुमित, मेरे पास एक और खबर आ रही है, बी विद मी, बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। वी आर स्किपिंग द फ्लोर, इट्स स्टिल नॉट रेडी। सीरिया में सुरंग से हथियारों की तस्करी, इस वक्त की बड़ी खबर, देखिए जरा ये खबर। सीरिया इराक बॉर्डर पर तस्करी वाली सुरंग आई है सामने। ईरानी मिलिशिया ने बनाई सुरंग, ईरान से आए हथियारों की सुरंग से सप्लाई की जा रही है। सीरियाई न्यूज चैनल्स का बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा ये बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सीरिया में सुरंग, ये सुरंग है, ये देखिए जरा। हालांकि ईरान ने हिजबुल्लाह को टनल्स बनाना सिखाया। बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा शहर ईरान में जमीन के नीचे बसता है, जहां पर उनके एयर बेसेस हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। सीधा ये मैं चाहूंगा, लेफ्ट में आ रहा हूं विजय, मेरे बगल में जो ड्रोन अटैक वाली खबर है वो बगल में चलाते रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में सुरंग से हथियार सप्लाई, इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया इराक बॉर्डर पर मिली बड़ी सुरंगें, बड़ी खबर। सुरंग में ओह ये देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, ब्रिलियंट वर्क टीम, ब्रिलियंट वर्क। एक तरफ ये तैयारी है, दूसरी तरफ ये हमले हैं। सुरंग से सीरिया इराक में हथियारों की होती है तस्करी। ईरानी मिलिशिया ने तस्करी के लिए बनाई सुरंग। ईरान से आए हथियारों की सप्लाई में सुरंग का इस्तेमाल हुआ है। सुरंग में गाड़ियों की आवाजाही, वेपन स्टोरेज की सुविधा है। सोर्सेज सीरिया न्यूज चैनल के हवाले से खबर है। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग विजय, सुरंग के साथ इसको बाद में लेंगे हम लोग। इजराइल ने हमला किया तो दुनिया में भारी तेल संकट, बड़ी खबर। ईरानी ऑयल फील्ड को टारगेट किया तो विध्वंसक पलटवार। ये कल की खबर से अलग है थोड़ी, ध्यान दीजिएगा। बाब अल मंडेब होर्मुज स्ट्रेट ऑयल रूट दिलाने की धमकी। इराकी रेजिस्टेंस प्रवक्ता अल अस्करी ने दी चेतावनी। इजराइल और अमेरिका सैन्य बेस को करेंगे टारगेट, बड़ी खबर। लेकिन एक बार विजय सीधे आइए, मैं की ग्राफिक्स बनाने से पहले एक बार कैंप 4 पर आइए, मैं जानकारी कुछ देना चाह रहा हूं। यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ऑयल की बात करें, रशिया 5 बिलियन बैरल पर डे ऑयल बनाता। अब बात करें हम लोग ईरान की, तो ईरान का जो टेक है वो थोड़ा कम है, करीब करीब 2 या 3 बिलियन के आसपास। लेकिन बहुत बड़ा संकट हो सकता है वहां पर, याद रखिएगा। सऊदी की बात करें तो वो भी करीब 2 से 3 बिलियन बैरल पर डे। ये है वहां के हालात। लेकिन सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमला तो बड़ा तेल संकट। ईरानी ऑयल फील्ड पर हमला हुआ, पीछे स्काई कर दीजिए जरा यहां पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ईरानी ऑयल फील्ड पर हमला हुआ तो विध्वंसक पलटवार होगा। इजराइल अमेरिका को इराकी रेजिस्टेंस ने दी चेतावनी। बगल में सुरंगों वाली खबर देखते रहिए। 12 मिलियन बैरल तेल का रोजाना नुकसान होगा। 17 मिलियन बैरल होर्मुज स्ट्रेट से रोजाना व्यापार होता है। 20% तेल का व्यापार होर्मुज स्ट्रेट से होता है। 10% तेल का व्यापार बाब अल मंडेब रूट से होता है। $300 प्रति बैरल से अधिक जा सकता है क्रूड ऑयल। $300। आपको याद होगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं एक और फैक्ट आपको बताना चाह रहा हूं। $122 पर बैरल था जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। सऊदी की कोशिश थी कि वो $100 तक चला जाए जिससे उसका फायदा हो, लेकिन जो ओपेक कार्टेल के लोग थे वो कुछ अलग काम करने लग गए। लेकिन सब के बीच में आज की बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर। इजरायली हमलों से पहले ईरान के में बड़ा साइबर हमला, बड़ी खबर। लेबनान के बाद ईरान में डिजिटल अटैक से हड़कंप। ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर अटैक, साइबर हमलों की चपेट में ईरान के सभी सरकारी सेक्टर। साइबर अटैक से खुफिया जानकारी चुराने का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए, इजरायली हमलों से पहले ईरान में बड़ा अटैक हुआ है। ईरान में साइबर अटैक किया गया है, यह बड़ी खबर है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर साइबर अटैक किया गया है, यह बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, आइए जरा इस खबर की डिटेल बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, साइबर अटैक से कांपा ईरान। ईरान के सभी सरकारी ठिकानों पर साइबर हमला हुआ। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर अटैक हुआ। ईरानी न्यायपालिका को भी
टारगेट किया गया है। ऑयल फील्ड, पोर्ट, सड़क परिवहन नेटवर्क पर हमले हुए हैं। साइबर अटैक से खुफिया जानकारी चुराने का दावा, ईरानी साइबर स्पेस के पूर्व सचिव का बड़ा दावा है। यह बड़ी खबर आ रही है, लेकिन विजय, इसी खबर के बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए हमारी अगली खबर को। इसी खबर के बगल में सीधा आइए, बड़ी खबर, ईरान को अमेरिका की बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, अमेरिका की बहुत बड़ी चेतावनी, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान को लेकर सभी विकल्प खुले हैं। कमला हैरिस ने कहा है, वो कमला हैरिस जो कि जब नेतन्याहू से बातचीत हो रही थी तब वो फोन पर थी, अब बाइडेन के साथ डिप्लोमेसी फेल हुई तो दूसरे विकल्प मौजूद हैं। कमला हैरिस ने कहा, यहूदी वोटर्स के बीच कमला हैरिस का बड़ा दावा। मैं चाहूंगा इसके शॉट्स की जगह विनोद सर के पास चलिए। विनोद सर, इन दोनों खबरों को मैं एक ही फ्रेम में देख रहा हूं। पहली खबर, न्यूक्लियर साइट्स पर साइबर अटैक। दूसरी खबर, कमला हैरिस की वार्निंग। जब नेतन्याहू और बाइडेन की बात हुई 50 दिन से ज्यादा के बाद, तो उस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में कमला हैरिस उस रूम में मौजूद थी और उन कमला हैरिस ने यह बहुत बड़ी वार्निंग दी है। क्या यह युद्ध शुरू हो चुका है? Has the war begun? It has begun. इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि साइबर अटैक पहला जो कदम है वो उठाया जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, फिर टोकन अटैक ऑन जो इनकी जो न्यूक्लियर माइनिंग फैसिलिटीज हैं और मिलिट्री टारगेट्स, ये सीक्वेंस होगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। बट एक चीज आपने 4-5 दिन पहले जिक्र किया था निशांत जी, वो है कमला हैरिस। ये सारी जो नैरेटिव है इसके ऊपर पिकी बैक करके अपने जो इलेक्शन का जो रोटी सेक रही है वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि जो कैलिफोर्निया और जो डेमोक्रेटिक बेल्ट है वहां पे किस तरह से मनूवर करना है वो बिल्कुल बखूबी जानती हैं और मनूवर करके यहाँ पहुंची हैं। वो उसी मनूवरिंग का एक हिस्सा भी इसको माना जा सकता है। जैसे मैंने आप ही से ये बात सीखा है और दोहरा रहा हूँ। ओवर टू यू। आप जो बता रहे हैं सर, मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, मैं आपके पास एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, इसी फ्रेम पर रखिए। मनीष, मुझे करेक्ट करिए, इंफॉर्मेशन मैंने ये जानबूझ के ब्रेकिंग नहीं दी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि यांकीपुर के दौरान ही, यानी 11 और 12 तारीख के दौरान ही ईरान पर हमला हो सकता है। ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्लेम कर रहा है। आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, खबरें तो काफी ज्यादा है, यहाँ काफी हलचल भी है। यौम किपुर जो आप कहें कि ये डे अभी कुछ घंटे बाद खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में अंदेशा है कि अगले 12 से 18 घंटे के बीच इजराइल की तरफ से ईरान पर एक अटैक होगा। वो अटैक जिसका इंतजार बीते 12 दिन से किया जा रहा है। इसके बावजूद कि इजराइल ने सौगंध खाई थी कि ईरान ने जो 1 अक्टूबर को हमला किया था उसका बदला लेंगे, लेकिन 12 दिन से अब तक बदला नहीं ले पाया है। और कहा जा रहा है कि अब अगले 12 से 18 घंटे के दरमियान ऐसा हो सकता है, और इसे लेकर काफी हलचल भी है। इजराइल की सरकार भी केवल वेट कर रही है कि यौम किपुर ऑफिशियली जब खत्म हो जाए, यानी आज शाम में खत्म होने के बाद से आज रात या फिर कल, यानी कि जो रविवार का दिन है उस दिन ऐसा हो सकता है। इस बात की काफी ज्यादा चर्चा, और इजरायली सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े लोग इस बारे में कह रहे हैं, जो कि अमेरिकी मीडिया या दूसरी तमाम जगह पर। मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। विजय, संभव होगा कि मेरे बगल में आप इसको दिखा पाए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी हमलों की धमकी से खाड़ी देशों में दहशत। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। गल्फ कंट्रीज में इजराइल को, अमेरिका इजराइल को 4 देशों ने चेतावनी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा मेरे बगल में। खाड़ी देशों में दहशत है, गल्फ कंट्रीज परेशान है। ईरान पर हमलों में एयर स्पेस के इस्तेमाल से मना कर दिया है। एयर स्पेस के इस्तेमाल पर ईरान ने दी हमलों की धमकी, क्योंकि जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस शेयर किया था। जब ईरान ने पिछली बार अप्रैल में अटैक किया तो बताया कि सऊदी के एयरक्राफ्ट भी आए थे, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा किया। यह बहुत बड़ी खबर है। मैं यहां पर वॉक डाउन करते हुए जाऊंगा इसी ब्रेकिंग के साथ। यह इस वक्त की बड़ी खबर, और हम सीधे फ्लोर पर जाएंगे, यहां पर जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है। आइए विजय, प्लेट ऑन। ये सीधे हमारा जो फ्लोर है, दिखाइए दर्शकों को। ईरान से धमकी, खाड़ी देशों में दहशत। अमेरिका इजराइल को एयर स्पेस नहीं देंगे खाड़ी देश। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये कंट्रीज के मैप से विजय पीछे स्काई कर दीजिए। मेरे जानबूझ के इसके नाम अंग्रेजी में रखें, क्योंकि आप एक बार समझ लीजिए। ये देखिए, यहां पर जो मैं मैप्स आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए,
ये वो कंट्रीज हैं, कौन कौन से देश हैं? इजराइल को 4 देशों ने चेतावनी दी है, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और कतर ने वार्निंग दी है। इंटरेस्टिंग, एयर स्पेस दिया तो ईरान करेगा हमला, खाड़ी देशों ने कहा। एयर स्पेस देने पर ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले की धमकी दी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन एक क्विक टेक यहां पर मैं लेना चाहूंगा, यह बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है, बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है, वो ये है, आप सीधे विनोद सर के पास चलिए इसी खबर की ब्रेकिंग के साथ। विनोद सर, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि ईरान ने धमकी दी है और खाड़ी देश कह रहे हैं कि हम एग्री करते हैं, लेकिन सर परसों के न्यूयॉर्क टाइम्स में बाकायदा यह मेंशन किया गया है कि गल्फ कंट्रीज का यह कहना है, वी हैव हैड इनफ ऑफ ईरान्स नॉनसेंस, बस बहुत हो गया। लेकिन निशांत जी, 2 चीजें हैं इसमें। पहली बात, जहां तक एंटी इजराइल स्टांस है वो किसी कंट्री का कम नहीं हुआ है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही हुआ हो, लेकिन एंटी शिया स्टांस जो है इनका सदियों से चला आ रहा है। एंटी इजरायली स्टांस और एंटी शिया स्टांस के बीच में अगर आप देखेंगे, इनकी एंटी शिया स्टांस जो है उसका तीव्रता जो है ज्यादा है। लेकिन हम पिछली बार मैं आपके साथ जब जुड़ा था, मैं गल्फ कंट्री में था और मैं क्या देख रहा हूं वहां पे, हर एक आदमी जो अरब नहीं है या अरब भी है उसकी बड़ी चेकिंग हो रही है, हर कंट्री में हो रही है। उनको वो ये नहीं चाहते हैं कि मोसाद किसी भी हालत में उनके कंट्री में घुसा है, तो वो ये देख रहे हैं कि कोई इजरायली या इजराइल से जुड़ा हुआ कोई बड़ी बात नहीं होगी खुफिया एजेंसी या खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोग। ऑन अ लाइटर नोट, जो चेकिंग कर रहा है वो खुद ही मोसाद का एजेंट हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी वहां पर, फॉर ऑल यू नो। लेकिन बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक। ब्रेक करिए जरा, हिजबुल्लाह ने गलीली में दागे 80 रॉकेट, एक बार फिर से ये बड़ी खबर आई है, दिखाइए जरा, प्लेट ऑन। हाइफा है उसका नाम, और एकरे को भी बनाया गया निशाना। हिजबुल्लाह के हमलों में लगी भीषण आग, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल को हराना हिजबुल्लाह का पहला टारगेट, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ये देखिए जरा, इजराइल को हिजबुल्लाह ने दी विनाशक चेतावनी, बड़ी खबर। तेल अवीव पर हमले सिर्फ शुरुआत है, हिजबुल्लाह ने कहा, इजराइल को हरा कर रहेगा हिजबुल्लाह, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ का बड़ा दावा, अब ये कब तक प्रवक्ता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर जितने जल्दी विकेट डाउन हो रहे हैं हिजबुल्लाह के, कोई नहीं समझ सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, विजय फ्लोर ही रखिएगा यहां पर ब्रेकिंग को, मैं अपर गोप्रो में जा रहा हूं और सीधे आइए विजय, प्ले कर दीजिए अपर गोप्रो यहीं से। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने जो वार्निंग दी है दिखाइए जरा, ये देखिए, इजराइल की हार, हिजबुल्लाह का टारगेट, इस वक्त की बड़ी खबर, जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा। इजराइल को हिजबुल्लाह ने दी विनाशक चेतावनी, इजराइल को हराना हिजबुल्लाह की पहली प्राथमिकता है। तेल अवीव पर विध्वंसक हमले सिर्फ शुरुआत है, हिजबुल्लाह ने कहा, इजराइल अभी और तबाही देखेगा। हिजबुल्लाह ने कहा, लेबनान में हमले रोकने के लिए इजराइल को कर देंगे मजबूर। हिजबुल्लाह प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ का बड़ा दावा, रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लेकिन एक और खबर है विजय, इसी के साथ बगल में प्ले करिएगा, बड़ी खबर आ रही है, प्ले करिए इस वक्त की, हिजबुल्लाह को मजबूत करने में लगा ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यहीं पर दिखाइए खमनेई के शॉट के साथ, खमनेई के शॉट, ये शॉट चेंज करिए, ये देखिए, हिजबुल्लाह मिलिट्री कमांड को संगठित करेगा ईरान, खमनेई ने IRGC कमांडर रेजा को भेजा बेरूत। इजराइल पर जवाबी हमलों की बहुत बड़ी तैयारी है, यह बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं विजय, जो मैं फ्लोर दिखा रहा हूं उसके साथ बगल में हिजबुल्लाह का, बल्कि ओके आई स्टिक टू दिस, खमनेई की ब्रेकिंग रखी और शॉट्स के साथ सुमित को लीजिए शॉट्स की जगह। सुमित, वेरी क्विकली, हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल उनका पहला टारगेट है और वो उनको बैकफुट पर रखेंगे। इसमें एक और खबर थी, वो ये थी कि वो चाहते थे इजराइल को रोकना, इसीलिए उन्होंने सीज फायर का ऑप्शन दिया, लेकिन नेतन्याहू ने मना कर दिया। खमनेई के सामने ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। अभी हो क्या रहा है वहां पर, क्योंकि आप खुद बेरूत में, सुमित का एस्टन जरूर दीजिएगा। देखिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं निशांत आपको समझाने की अगर कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज या फिर चीजें समझते हैं। आप मानिए कि कोई भी शख्स या कोई भी देश प्रॉक्सीज क्यों क्रिएट करता है? प्रॉक्सीज इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि आपको जंग के मैदान में सीधे तौर पर उतरना पड़े। इसीलिए हिजबुल्लाह को मजबूत करने की कोशिश की गई। हिजबुल्लाह ने हमास के साथ उस जंग में खड़े होकर निश्चित तौर पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दूसरे की जंग में कूद पड़े, लगातार सीज फायर की बात कर रहे थे, लेकिन अब गेम बदल चुका है।
पेजर अटैक्स के बाद से हिजबुल्लाह का पूरा गेम चेंज हो चुका है। हिजबुल्लाह बैकफुट पर है और यही वजह है कि ईरान सीधे तौर पर अभी इजराइल के साथ जंग नहीं चाहता। हिजबुल्लाह को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है नजरुल्लाह के मारे जाने के बावजूद, और ये कोशिश कर रहा है कि ये जंग अभी लंबी खींचे, क्योंकि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्लान, अपने इकोनॉमिक सैंक्शंस को अभी मजबूत करना है, अभी अपने को कंप्लीट करना है। इसलिए आप देखें की तरफ से, लेकिन ईरान सीधे तौर पर जंग अभी नहीं चाहता इजराइल के तौर पर, इसीलिए वो चाहता है कि ये जंग कम से कम इतनी लंबी खिंच जाए ताकि उसके प्लान पूरे हो जाएं और हिजबुल्लाह लगातार अब इस जंग में सीधे तौर पर इजराइल के साथ लड़ता रहे, या फिर इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए यहां पर इंगेज रहे। निशांत, सुमित आपका और मनीष आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अगली खबर विजय मैं वॉक करूंगा, मेरे बगल में दिखाइएगा। हिजबुल्लाह के सैन्य नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए सीधे आइए। हिजबुल्लाह के रादवान फोर्स के कमांडर पर हमला हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर ढेर कर दिया गया है। आईडीएफ के हमले में अरेब अल शोगा मारा गया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मार दिया गया, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा शॉट देखिए, इस सब के बीच में वीडियो फ्लोर दिखाइए इसका जरा। हिजबुल्लाह के सैन्य नेटवर्क पर चोट हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए साउथ लेबनान में इजराइल का नॉन स्टॉप हमला हुआ है। आईडीएफ बगल में ब्रेकिंग और शॉट। अब आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अरेब अल शोगा ढेर कर दिया गया है। विजय संभव हो तो खमनेई वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अरेब अल शोगा एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का कमांडर था, रादवान फोर्सेस के बड़े ऑपरेशन को लीड करता था शोगा। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह हमलों का मास्टरमाइंड था अल शोगा, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन एक और बड़ी खबर विजय में जाऊंगा इसके बगल में, यहीं पर प्ले करिए, अगली खबर भी यहीं प्ले करिए। हिजबुल्लाह के खात्मे तक जारी रहेगी जंग, ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह को अब कोई नहीं बचा पाएगा। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ चीफ हलेवी का बड़ा बयान, क्या हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखा सकते हैं विजय? बॉर्डर पर दोबारा गांव नहीं बसाने देंगे, हलेवी ने कहा। हलेवी और शिन बेट की बैठक में बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम इस युद्ध में, और मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बैकड्रॉप बताना चाह रहा हूं, नेतन्याहू के पिताजी बहुत स्ट्रांग राइट विंग थे और इनकी फैमिली में एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक चेंज आया जब एनटीबी रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे नेतन्याहू के भाई की उस ऑपरेशन में मौत हो गई और नेतन्याहू एक बहुत मेजरली राइट विंग की तरफ आ गए हैं, अब बहुत ज्यादा राइटिस्ट हो गए। खबर यह है कि नेतन्याहू ने कहा है अमेरिका को, और जब मैं आपसे कह रहा हूं तो यकीन मानिए, आई से इट विद लॉट ऑफ कन्विक्शन, कि दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू फिनिश देम ऑफ। क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू यहां पर रुकेंगे? निशांत किसी हालत में नहीं रुकेंगे। देखिए आज इस चीज़ को 1 साल से प्लस हो गया। अगर इसका रिपोर्ट कार्ड आप देखें तो रिपोर्ट कार्ड में किसको कितने नंबर मिले इस इम्तिहान में 1 साल के बाद, आपको साफ जाहिर होगा कि एक तरफ हमास काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है, एक तरफ हूती काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है, साइबर अटैक के पास कमज़ोर हो चुका है, उसके लीडर्स मारे जा चुके हैं और मारे जा रहे हैं। उधर यमन में भी हूती को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, ईरान के ऊपर भी नुकसान पहुंचा है, आपने जैसे डिबेट की शुरू में बताया था। ओवरऑल देखेंगे आप तो किसी सूरत में चाहे अमेरिका प्रेशर डाले या न डाले, नेतन्याहू इस लड़ाई को अब रोकने वाले नहीं हैं जब तक कि उनको ये यकीन नहीं हो जाएगा कि जो मेरे नेबरिंग ईवल है, मेरे नेबरहुड में ईवल ऑफ हमास, ईवल ऑफ हूती, ईवल ऑफ हिजबुल्लाह, ये जब तक ख़त्म नहीं हो जाएंगे और एटलीस्ट ख़त्म ना भी हो तो इतने डिग्रेड हो जाए कि इनकी कोई करने की काबिलियत ना रहे, तब तक ये युद्ध बंद नहीं होगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू सक्सेसफुल रहेंगे। उनके जो पास इस समय ऑप्शंस हैं, उनके पास जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो इस किस्म की क्षमता रखते हैं। सर मैं आपको रोकूंगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपका और विनोद सर का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हिजबुल्लाह पर शिन बेट चीफ रोनिन का बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट। हमास के कई लड़ाके लेबनान में छिपे हैं, रोनिन ने कहा हिजबुल्लाह कहीं भी हो खोज कर मारेंगे, रोनिन ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट लेबनान में। मैं चाहूंगा सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं, बराक ओबामा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेबनान में अभी सिर्फ हमले का ट्रेलर, रोनिन ने कहा लेबनान पर असली हमला अभी बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर,
सीधा ये एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ ईरान का प्लान, कूटनीति से इजराइल को जवाब देने की तैयारी। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट को एकजुट करने की कोशिश। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, ये आपको जानकारी दे रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। हमलों में हिजबुल्लाह को बड़ा आर्थिक नुकसान। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए बड़ी इकोनॉमिक्स वाली खबर है। आईडीएफ बमबारी में नकदी और सोने का भंडार खत्म। $1.5 अरब की नकदी जलकर खाक।